Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about Griffith's transformation experiment, according to which we had seen that Griffith was not very clearly able to prove that DNA is the genetic material. However, the biochemical analysis which was done by the three other researchers, Avery, MacLeod and McCarthy, had proved that out of all the components like proteins, carbohydrates, RNA, DNAs, out of all these components, DNA is the genetic material which had passed from the bacteria, that is the Streptococcus pneumoniae strain which was virulent, to those which were avirulent. And therefore the avirulent strain also had a change in property, they had became virulent. So after the Griffith's experiment, there is one more such experiment which proves or which gives any unequal proof that DNA is the genetic material, right? Because we are talking about the search of genetic material. हमें अभी पता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, पर उस टाइम पे 1950s की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे ये नहीं क्लियर था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है. तो यहाँ पे बहुत से रिसर्चर्स अपने तरह से प्रूफ करने का ट्राई कर रहे थे. तो पहला एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन था जो ग्रिफिथ ने दिया था, और दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो एक ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट है. एंड दिस ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट वाज गिवन by Hershey and Chase. The name of the researchers was Hershey and Chase. So it was performed by Hershey and Alfred Hershey and Martha Chase. Okay, so we will simply write Hershey and Chase. So name of the researchers is Alfred Hershey and Martha Chase, but it is also commonly known as Hershey-Chase experiment. Okay, so this experiment of transduction was performed using the viruses that infects the bacteria, which are known as bacteriophages. जैसे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया था, वैसे ही हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में they have considered the organism a virus which infects the bacteria, right? So they conducted the experiment using virus that infects bacteria, and the virus that infects bacteria are known as bacteriophages. तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने बैक्टीरियोफेजेस के साथ किया, राइट? जो ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. ये ट्राई कर रहे थे टू गिव अ प्रूफ दैट व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल, वेदर डीएनए और प्रोटीन. वैसे भी प्रूव हो ही रहा था, पर इन्होंने एक ऐसा प्रूफ दिया है जिससे प्रूव हो जाएगा कि यस, डीएनए इज ओनली बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम one organism to another and it is not any other protein or any other material which is getting transmitted. तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेजेस को लेके एक्सपेरिमेंट किया था. अब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तो बैक्टीरियोफेजेस वेयर द वायरसेस दे वर ग्रोन ऑन अ मीडियम, राइट? सो फर्स्ट स्टेप में ये याद रखना है कि बैक्टीरियोफेजेस मतलब जो वायरसेस हैं दे वर grown in two mediums, right? दो कल्चर प्लेट्स में, मतलब कल्चर मीडियम्स की बात कर रहे हैं हम, तो दो अलग मीडियम में वायरसेस को ग्रो किया. पहले some of the viruses they were grown on the medium which had radioactive sulfur. So one containing radioactive sulfur, and the second containing, and the another one containing radioactive phosphorus, राइट? समझिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, वायरसेस
को दो अलग मीडियम पे ग्रो किया है, ठीक है। एक जो मीडियम है उसमें क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर है, और दूसरे मीडियम में क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। अब जिनमें सल्फर है रेडियो एक्टिव, जो मीडियम में सल्फर रेडियो एक्टिव है, वहां पे बैक्टीरियोफेजेस जो होंगे उनके प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स आर गोइंग टू बी रेडियो एक्टिव। अब वायरस में प्रोटीन कहाँ पे होता है, तो वायरस का आपको अगर स्ट्रक्चर पता हो तो वायरस के पास होती है कैप्सिड। क्या होता है, ऊपर का जो कवरिंग है उसे कैप्सिड कहा जाता है। तो कैप्सिड जो होती है वो कैसी हो जाएगी, रेडियो एक्टिव, क्योंकि वायरस जो है उनको आप ग्रो कर रहे हो मीडियम में, तो मीडियम से न्यूट्रिएंट्स तो लेंगे ही, तो न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो रेडियो एक्टिव सल्फर लेंगे। रेडियो एक्टिव सल्फर कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ उनकी बॉडी में, तो वायरस के बॉडी में ये रेडियो एक्टिव सल्फर जो है इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर कैप्सिड, सो दे हैव रेडियो एक्टिव proteins. What did they have? Radioactive proteins. In what? In their capsids. क्योंकि capsids जो है वो रेडियोएक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि सल्फर जो था वो इनकॉर्पोरेट हो गया इनटू दिस कैप्सिड। इसीलिए सल्फर, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में, राइट। तो सल्फर जो है दैट गॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कैप्सिड, इसलिए इनके पास कैप्सिड जो थी वो रेडियोएक्टिवली लेबल्ड हो गई। और जिनको हमने फास्फोरस के मीडियम में ग्रो किया था, फास्फोरस के मीडियम में हर्षे और चेज ने जब ग्रो किया, सो दे हैड रेडियो एक्टिव डीएनए, बिकॉज फॉस्फोरिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ द डीएनए। फॉस्फोरिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो उनके कैप्सिड्स जो थे वो लेबल्ड नहीं थे, कैप्सिड्स नॉर्मल थे, पर उनका डीएनए लेबल था। मतलब अब हमारे पास, मतलब उनके पास दो ग्रुप्स हो गए बैक्टीरियोफेजेस के। एक ऐसे बैक्टीरियोफेजेस जिनके पास लेबल्ड कैप्सिड है, राइट, और लेबल्ड कैप्सिड किससे है, सल्फर से, तो सल्फर लेबल्ड कैप्सिड्स हैं। और दूसरे जो बैक्टीरियोफेजेस थे उनके पास है लेबल्ड डीएनए, राइट, लेबल्ड कैप्सिड है और लेबल्ड डीएनए है। डीएनए किससे लेबल्ड है, फॉस्फोरस। ओके, तो अब दो बैक्टीरियोफेजेस हो गए। क्या किया, सबसे पहले वायरसेस को दो कल्चर मीडियम पे ग्रो किया। एक मीडियम में रेडियोएक्टिव सल्फर है, दूसरे में रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है। सल्फर जो है दैट गॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कैप्सिड, इसीलिए कई बैक्टीरियोफेजेस के कैप्सिड लेबल्ड हो गए। और दूसरा जिसमें फॉस्फोरस था वो फॉस्फोरस किसका पार्ट बन गया, डीएनए, इसलिए दूसरे सेट ऑफ बैक्टीरियोफेजेस के पास लेबल्ड फॉस्फोरस है, इसलिए डीएनए लेबल्ड होगा, राइट। नाउ दीज टू लेबल्ड बैक्टीरियोफेजेस were allowed to infect the E. coli bacteria, right? So now these bacteriophages infected the E. coli bacteria. अब बैक्टीरियोफेजेस जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे जो है, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर इन द कॉर्नर, ठीक है, दैट इज द स्टेप ऑफ इन्फेक्शन। क्या किया, बैक्टीरियोफेजेस इन्फेक्टेड द बैक्टीरिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना मतलब बैक्टीरियोफेजेस जो है वो बैक्टीरिया की सरफेस पे आके अटैच हो गए। कौन से, तो अगेन देयर आर टू प्लेट्स, एक जिसमें कैप्सिड्स लेबल्ड है और एक जिसमें डीएनए लेबल्ड है, ठीक है। फिर उन्होंने इन्फेक्शन करवाया। इन्फेक्शन होने पर क्या होता है कि जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की सरफेस पे अटैच होता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो किसे दे देता है, बैक्टीरिया को देता है। व्हाट डज इट डू, इट गिव्स इट्स जेनेटिक मटेरियल टू द बैक्टीरिया, राइट। सो जेनेटिक मटेरियल, अब कौन सा जेनेटिक मटेरियल, वायरल जेनेटिक मटेरियल गेट्स ट्रांसफर्ड टू द बैक्टीरिया। अब जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है तो बैक्टीरिया उसे खुद के जेनेटिक मटेरियल जैसा कंसीडर करता है एंड स्टार्ट्स मेकिंग वायरल कॉपीज। क्या बनाने लगता है,
वायरल कॉपी बनाने लगता है। तो इन्फेक्शन का मतलब यही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का था वो किस में जाने वाला है, बैक्टीरिया में। पर इन्फेक्शन किया है दो अलग टाइप के रेडियो एक्टिवली लेबल्ड बैक्टीरियोफेजेस ने, एक जिनका कैप्सिड लेबल है और एक जिनका डीएनए लेबल्ड है। तो यहाँ पे पहले में आप देख सकते हो कि इट हैज इन्फेक्टेड, और दूसरे में आप देख सकते हो कि उन्होंने अंदर से अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया में डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है लेबल्ड डीएनए के साथ बैक्टीरियोफेज, और फिर उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाल दिया। इसीलिए यहाँ पे जो आएगा वो नॉर्मल डीएनए है, राइट, नॉर्मल डीएनए। पर यहाँ पे कैसा डीएनए है, लेबल्ड डीएनए। डीएनए तो दोनों में आ ही रहा है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है, सेकेंड स्टेप जो होता है उसे कहा जाता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करना, एजिटेट करना। ऑन एजिटेशन, ऑन ब्लेंडिंग, बैक्टीरियोफेजेस जो है वो बैक्टीरिया से अलग हो जाते हैं, राइट। सो ऑन एजिटेशन the bacteriophage gets separated from the bacteria। मतलब बैक्टीरियोफेज जो है, बैक्टीरियोफेजेस वो बैक्टीरिया से अलग हो जाते हैं। मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया को दे देने के बाद अब ये बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया से अलग हो गए। मतलब आप देख सकते हो कि नाउ दे हैव गॉट सेपरेटेड, राइट, सेपरेट हो गए, अलग हो गए। थर्ड स्टेप में किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लेंडिंग और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया जाता है तो क्या हो जाएगा, ओके आई एम सॉरी आई विल मेंशन इट ओवर हियर, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर क्या होगा, तो हमें दो ग्रुप्स मिलेंगे, राइट। ऑन परफॉर्मिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होता है कि जो हेवी सब्सटेंसेस होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो लाइटर होते हैं वो ऊपर रहते हैं, राइट। तो ऊपर जो रहता है उसे कहा जाता है सुपरनेटेंट। क्या कहा जाता है, सुपरनेटेंट। अब यहाँ पे बेस पे क्या मिलेगा और सुपरनेटेंट में क्या मिलेगा वो देखना है। तो दो हमें टेस्ट ट्यूब्स मिलेंगी, राइट। अब दो टेस्ट ट्यूब्स में हमें क्या मिलेगा, तो पहली ट्यूब में हमें ये देखने को मिलेगा कि सल्फर जो है दैट इज नॉट डिटेक्टेड इन द बैक्टीरिया, सल्फर इज नॉट डिटेक्टेड इन द बैक्टीरिया, राइट। इंस्टेड यहाँ पे लेबल्ड क्या होगा, कैप्सिड्स लेबल्ड होंगी, जो किसमें होंगी, सुपरनेटेंट में। और जो डीएनए और बैक्टीरियल सेल है वो कहाँ पे होगा, इट विल बी इन द बॉटम, राइट। तो डीएनए बैक्टीरियल सेल्स का जो है वो नीचे है और वो लेबल्ड नहीं है। तो डीएनए यहाँ पे लेबल्ड नहीं है बल्कि क्या लेबल्ड है, कैप्सिड लेबल्ड है। कैप्सिड लेबल्ड होने का मतलब कि वो सल्फर किसमें इनकॉर्पोरेट हुआ होगा, प्रोटीन में। और प्रोटीन्स जो है वो किसमें होते हैं, कैप्सिड में, डीएनए में होते नहीं है। इसलिए एक टेस्ट ट्यूब में हमें क्या मिलता है, नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल्स। मतलब सेल्स में कोई भी सल्फर डिटेक्ट हुआ नहीं। उसका मतलब कि सल्फर जो था वो किसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, डीएनए में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। डीएनए में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ इसलिए बैक्टीरिया में कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली नहीं। जबकि सुपरनेटेंट जिसमें कैप्सिड थे वायरस के वो लेबल्ड थे। जबकि दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें क्या मिलता है, लेबल्ड डीएनए मिलता है with the normal DNA of bacteria and you get normal capsids। normal मतलब radioactively labeled नहीं, normal। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे labeled 32P DNA, DNA कैसा मिला, radioactively labeled। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया में एंटर नहीं हुआ। प्रोटीन ऑफ द वायरस does not enter into bacteria, only DNA of the virus enters into the bacteria. This is proved by the experiment of transduction which shows that
हमने एक में प्रोटीन को लेबल किया, एक में डीएनए को लेबल किया। अगर प्रोटीन इनकॉर्पोरेट होने वाला होता तो ये वाली टेस्ट ट्यूब में भी रेडियो एक्टिव सेल्स देखने को मिलते। बैक्टीरिया का प्रोटीन भी लेबल्ड हो जाता, पर बैक्टीरिया का प्रोटीन लेबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है इट वाज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, व्हाट वाज ट्रांसफर्ड? डीएनए। और इसीलिए इस वाले जिसमें हमने डीएनए को लेबल किया वहां पे बैक्टीरिया लेबल्ड मिलेंगे, पर जहां पे हमने प्रोटीन को लेबल किया है वहां पे बैक्टीरिया में प्रोटीन मिलेंगे नहीं। राइट, सो दिस दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या मिल रहा है? रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए, और ये किस में होगा? इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स में रेडियो एक्टिविटी मिली, मतलब डीएनए जो होता है वो ट्रांसफर होता है, प्रोटीन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते, एंड दैट वाज बीन एक्सप्लेन्ड इन द ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। राइट, बैक्टीरियोफेजेस को पहले दो अलग मीडियम पे ग्रो किया, एक बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन लेबल है और एक बैक्टीरियोफेज का डीएनए लेबल है। देखना यह है कि प्रोटीन बैक्टीरिया में जाता है या डीएनए बैक्टीरिया में जाता है। ठीक है, प्रोटीन ट्रांसफर होता है वायरस टू बैक्टीरिया या डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो ये देखने के लिए उन्होंने 3 स्टेप्स परफॉर्म किए: इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन करना मतलब जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को अटैक करते हैं तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब है कि एजिटेट करो, मिक्स करो और बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया को अलग करो। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है कि जब सेंट्रीफ्यूज बहुत हाई स्पीड पे किया जाता है तो बैक्टीरियल सेल्स जो है जो हेवी होते हैं इसलिए वो नीचे सेटल हो जाते हैं, जबकि वायरस के कैप्सिड्स लाइट वेट होते हैं इसलिए वो ऊपर सुपर नेटेंट में रहते हैं। तो जिनमें हमने प्रोटीन को लेबल किया था वहां पे बैक्टीरिया का कुछ लेबल नहीं था, पर जिनमें हमने डीएनए को लेबल किया था वहां पे बैक्टीरिया का डीएनए भी लेबल हो गया, which shows that DNA is the only genetic material and not the proteins. This was proved by Alfred Hershey and Martha Chase experiment, which is the transduction experiment.